तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास के जो मैथ का तीसरा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली आज हम लोग 3.6 में जो एक ही टाइप पर आधारित प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे, इसमें हमने जो क्वेश्चन एक ही जैसा है सारे प्रश्नों को रखा है। जैसे बच्चों आप लोग देखेंगे कि पहला नंबर में जो एक नंबर क्वेश्चन है, फिर इसका पहला का तीसरा है, फिर बच्चों पहला का पांचवा है और फिर पहला का छठा है। ये सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, केवल इसका फॉर्मेट जो है ना अलग अलग कर दिया है। जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो सब एक ही जैसा रहेगा और आप लोग इसको सॉल्व करना आज बहुत आसानी से सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ये आप लोग अच्छे तरीका से सीखेंगे और एक एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार से आप लोग को दिख जाए, जब भी इस प्रकार से दिख जाए मतलब अंश बाटा हर के रूप में, बाटा के रूप में, तो आप लोग इसका क्या करेंगे, बाटा पे के जोड़ बनाएंगे। ये तो आप लोग को आता होगा। और बाटा पे के जोड़ बनाने के लिए देखो बच्चों क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2x है और 3y है। थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ पर 2x और क्या है, 3y है। तो सबसे पहले 2 और 3 जो संख्या लिखा हुआ है ना उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम तो आप लोगों को पता है, 2 और 3 का बच्चों एलसीएम तो 6 होगा। और इसमें x है और इसमें y है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें हम x और y दोनों लगा देंगे। क्लियर है ना। एलसीएम आप लोग जब ये चर और अचर राशि में रहेगा तो आप लोग निकालना सीख गए। पहले जो संख्यात्मक मान है उसका एलसीएम लिख देना है और जो चर राशि है जैसे x और y इसका एलसीएम निकालना है। और बच्चों एलसीएम में कॉमन निकाला जाता है। क्लियर। चूंकि दोनों अलग अलग है तो हम लोग लिख देंगे। ये मैंने आप लोग को थोड़ा डीपली बता रहा हूं, अच्छे तरीका से बता रहा हूं कि आगे जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करें ना तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, ये 2x है और ये 3x है, दोनों का एलसीएम 6xy आ गया। ये तो क्लियर है। अब देखो इससे कटाया जाता है नीचे वाला को, तो 2 से ये 6 को कटाएंगे तो कौ बार में कटेगा, 3 बार में। अरे 2 3 6 3 बार में कटा ना, x से x कट गया तो कितना बचा y, तो ये 3y बार में कट जाएगा अगर 2x से कटाएगा तो। और यही 3y को ऊपर वाला से गुना करेंगे और ऊपर है 1, तो 3y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। बीच में ऊपर जो प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा। अब देखिए 3y से कटाना है 6xy को, तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा 6, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा x। तो 6xy अगर 3y से कटाएंगे तो कौ बार में कटेगा, 2x बार में। यही 2x को ऊपर वाला से गुना करेंगे और ऊपर 1 है तो 2x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और बराबर में क्या है 2, काम खत्म। इसको मैंने बहुत बारीकी से बताया है ताकि जब मैं इसको सब सॉल्व करूं तो आप लोग अच्छे तरीका से और आसानी से समझ जाए। देखिए अब लास्ट स्टेप अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3y और प्लस 2x इजकल टू 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 और xy है तो यहाँ पर xy लिख देंगे, काम खत्म। ये तो क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग समीकरण बच्चों 1 मान लेना है। इसी को क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेना है। और फिर देखिए अब ये दूसरा का लिखेंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे, ये दूसरा समीकरण लिखेंगे। कितना है 1/3x प्लस 1/2y और इजकल टू 13/6 है। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये 3x है और ये 2y है, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, x और y है अलग अलग xy लिख देंगे। अभी हमने आप लोग को एलसीएम निकाल करके बताया है। देखिए 3x से अगर इसको कटा रहे हैं तो x से तो x खत्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। और 3 से अगर 6 कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, x कैंसिल हो गया, कितना बचा y, तो एक बार में कट गया 2y बार में, है ना, 2y बार में। तो 2y को 1 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस फिर 2y से कटाएंगे। देखिए तो 2 से ये 6 को कटाइए, 2 3 6, 3 बार में, और y से y खत्म हो गया, क्या बचा है x। मतलब 2y से 6xy को कटाएंगे तो कौ बार में कटेगा, 3x बार में। और यही 3x को 1 से गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा, बराबर में 13/6 हो जाएगा। चलो आप लोग ये तो समझ चुके हैं। अब इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 यहाँ पर गुणांक में है, नीचे भी 6 है, तो ये दोनों कट जाएगा ना बच्चों।
ये कट जाएगा कि नहीं, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 6 है 6 है, दोनों कट जाएगा, खत्म हो गया। अब देखो लास्ट स्टेप बता रहे हैं, लास्ट स्टेप बता रहे हैं, ये है 2y और प्लस 3x इक्वल टू 13 है, और xy ये पलटी भागा में है, 6 तो कट गया है, xy उस साइड जा करके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13xy, ठीक है। और देखिए इसमें 3y प्लस 2x बराबर में 12xy है, और इसमें 2y प्लस 3x यहाँ पर लिखना चाहिए, हमने गलती कर दिया है बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, तो ये 3x ना है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। जब इतना आप लोग कर लेंगे तो समझ जाइए कि अब इसके बाद अब कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, आप लोग को अब केवल यहाँ पर समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, चलिए देखिए अब आप लोग को क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, इसमें आप लोग देखेंगे कि y वाला टर्म या x वाला टर्म को बराबर करना है, हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो अब बताइए अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, दोनों को बराबर करने के लिए 3 और 2 को दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो यही आप लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण, आप लोग केवल सीखते चलिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में देखिए 1 में हमने क्या किया है, 1 में 2 से तक ये 6 हो जाए, है ना, 6y हो जाए। 2 में बच्चों क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा कर, अब खाली गुणा कर देने से नहीं होगा, देखिए ये 3y जो है प्लस में है और ये नीचे में 2y जो है ये प्लस में है, जब दोनों का साइन एक ही जैसा है तो घटाने पर लिखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा कर घटाने पर। आप लोग मेरा पहले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ये पूरा पता चल गया होगा, और आप लोग लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटाने पर अगर इतना आप लोग बच्चों समझ गए तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, तो ये पूरा समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिएगा, ना कि खाली इसमें, पूरा समीकरण में करना है। तो देखिए 2 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 6y प्लस, इसमें 2 से गुना करेंगे 4x और इक्वल टू 2 से ये 12xy में गुना करेंगे तो 12 दूनी 24xy हो जाएगा, क्लियर है। नीचे वाला में देखिए 3 से गुना करना है, तो 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y प्लस, देखिए 3 से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब देखिए प्लाटी 13 है और इसमें भी 3 से गुना करना है, क्योंकि पूरा समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39xy। अब आप लोग जरा सोचिए, और एक मैं बताऊंगा ना तो बाकी 2 आप लोग बना लीजिएगा, इस फॉर्मेट में मैं ला दूंगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अरे खाली हम ऐसा का ला देंगे तो बना लीजिएगा, और ऐसा मैं ला करके छोड़ दूंगा एक बताने के बाद, और इसके बाद एक और मैं बताऊंगा, बाकी 2 आप ही लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर क्या कि घटाने पर, तो जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदलेगा, और 39xy प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, ये देखो प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, 6xy जो है प्लस में है तो इसको भी माइनस, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, कट गया। अब 4x प्लस में है, 9x साइन बदल करके माइनस में आ गया है, तो एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घटता है, किस में से घटेगा, तो 12 में से, तो 9 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 5x, चूंकि 9 जो है माइनस में है चलते माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 24 गो xy जो है प्लस में और 39 गो xy जो है माइनस में, तो माइनस वाला ही बड़ा है तो इसी में से हम ऊपर वाला घटाएंगे, तो 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, और ये xy लगा हुआ है तो xy लगाएंगे, चूंकि 39xy में से 24 को घटाया है और 39 माइनस में है, ये चलते माइनस लिख दीजिएगा, काम खत्म। अब देखो क्या होगा, अब लास्ट बच्चों हम देखो x से x को कैंसिल करा दिए, माइनस माइनस कट गया, अब ये है बचा 5, और यहाँ पर 15 गुना में है तो 15 को भागा में भेज दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा y, अरे 15 तो आ गया है प्लटी भागा में, बचा क्या बताइए, तो
y बच गया। अब ये 5 से कटा, ये 5 का ही 5 तो ये 15, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। y का मान हमने 1/3 ला दिया है। तो देखो बच्चों, अब यही हम लोग y का मान 1/3 जो आया है समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख करके x का मान निकालेंगे। चलिए ऐसा ही अब हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान अब हम लोग क्या करेंगे बोलिए तो, y का मान समीकरण आप लोग चाहें तो एक में भी रख सकते हैं और चाहे तो दो में भी रख सकते हैं। कहीं हम रख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान बच्चों है 1/3। तो यहाँ पर y की जगह पर रख दीजिए 1/3, 3 गुना 1/3। देखिए 3 और y में गुना रहता है, ये चलते y की जगह पर गुना कर दिए, प्लस ये हो जाएगा 2x इजकल टू कितना है 24x गुना y, और y की जगह पर रखेंगे 1/3। काम खत्म। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए बच्चों मेन काम अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये 3 से 3 को कटा देंगे, 3 से 3 कटा देंगे। अब ये पूरा कट गया, क्या बचा 1, अब प्लस एजी के बचा है 2x इजकल टू, देखो 3 से कटाएंगे तो 3/24 8 बार में, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। बुझा गया ना। अब देखो 1 इजकल टू ये रखेंगे 8x, और 2x जो है प्लस में ऐसा ही डाके 2x माइनस में हो जाएगा। अब देखो 8 में से 2 को घटा दीजिए, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x इजकल टू 1। अब ये देखिए x बराबर निकालना है और 6 गुना में है तो ऐसा ही डा करके भागा में हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो ये लास्ट हम बता रहे हैं, ये हो जाएगा 1 और 6 गुना में है तो 6 भागा में इजकल टू x। तो x का मान कितना आ गया 1/6। आप लोग ये सारे चीज नोट कर लेंगे, है ना। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/6 और y बराबर 1/3, और यही इसका क्या हो गया आंसर 1/6 1/2 आता है इसका, शायद मुझे लग रहा है 3 8 24। अच्छा हाँ जी देखिए गलती है, जी कितना है, जी कितना है 12xy है ना। यहाँ पर बच्चों हमने 24 लिख दिया है, उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। यहाँ पर है 12x और गुना y, y की जगह पर 1/3, 3 से घटाएंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये सब हटा दीजिए। अब देखिए कितना बच गया है 4x, बाकी ये 4x रखेंगे और 2x जो प्लस में है इसे हिला करके 2x माइनस हो जाएगा। 4 को x में से 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1, 2 यहाँ पर गुना में है तो 2 आ जाएगा भागा में इजकल टू x हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 1/2, और जाकर के लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर कितना रखेंगे 1/3, और यही जाकर के आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पूरा इसको अच्छे तरीका से सॉल्व कर लिया है। चलिए बच्चों अब मैं आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन को मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूं। बाकी देखिए ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम पहला जैसा है, केवल एक्स वाई का जगह इधर उधर है। थोड़ा सा मैं आप लोग को इसमें हिंट दूंगा और इसमें थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा, बस ये भी इसी के जैसा आ जाएगा। तो आप लोग तो आगे बना लीजिएगा। चलिए अभी मैं इसको समझा रहा हूं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी चीज आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ ना है तो कितना है 1, इसके नीचे कुछ ना है तो 1, ठीक है। चलो इसका एलसीएम ले लिया जाए। इसके बच्चों एलसीएम लेंगे, x और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, और x से यह एक बार में कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस x से यह x को कटाएंगे तो x बार में कटेगा, और x को 3y से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3xy इजकल टू यह 14/1 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या 14 है तो इसको 14 है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए करना क्या है, यह 4 का 4 रखेंगे और यह 3xy है तो 3xy रखिए, और x यहाँ पर भागा में है तो उस साइड जाकर के गुना हो जाएगा और यह हो जाएगा 14x, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इसको हम लोग एक जैसा कर लेंगे, ये 3xy को इस साइड रहने दीजिए और ये 14x है ना, तो 14x को हम इस साइड ला करके 14 को इस साइड ला करके रखेंगे तो ये माइनस में 14x हो जाएगा इक्वल टू, यह -4 हो गया। चलो इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो आप लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए इसको भी बच्चों हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। इसके नीचे कुछ ना है तो एक 1 और x का एलसीएम x होगा और x से यह एक बार में कटेगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 से x बार में कटेगा तो यह हो जाएगा 4xy इक्वल टू कितना हो गया 23। x भागा में है गुना में कर दीजिए, यह 3 माइनस 4xy हो जाएगा इक्वल टू x को 23 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 23x। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, तो ये 23वां को इस साइड ला दीजिए -4xy, 23 को इस साइड लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस में इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4xy और प्लस 23, चूंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं और बराबर में -3 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माने कट गया। यहाँ पर x भी है, 23 में x है तो x लिखेंगे, यह हो गया वो जो 4xy प्लस 23x इक्वल टू 3। तो इतना हम लोग को करना पड़ा। अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सा देखिए, अगर दिमाग लगाए होते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको साइड में भी रखिए, देखिए इसको मुंह साइड कर दे रहे हैं और इन्हें 3 रखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4xy, और ये बच्चों देखो 23 है प्लस में तो 23x रखेंगे, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको पूरा इस साइड लेकर के चले जाइए और इसको इस साइड रख दीजिए, मतलब 4xy और प्लस में 23 और इक्वल टू ये 3 इस साइड, अरे दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 में आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, अब ये कोई एक टर्म को कटा देना है, 1 और 2 में से किसी को एक को कटा देना है। देखिए या तो हम 3xy वाला को कटाएंगे और नहीं तो केवल x वाला टर्म को कटाएंगे, किसी को एक कटा दीजिए, मुझे तो y वाला टर्म को कटा देना अच्छा रहेगा। तो देखिए ये 3 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 12, 3 और 4 का 12, मतलब इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12, और ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, है ना। चलो लिखो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, 4 से तथा 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, आप लोगों को तो पता है ना घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन एक ही जैसा है। अब देखिए लिखेंगे 3xy माइनस और गुना करना है समीकरण 1 में 4 से, तो इस 4 से गुना कीजिए, 4 तिहाई 12xy, इसमें 4 से गुना करेंगे 14 चौके 56x और इक्वल टू 4 से 4 को गुना कीजिए, 4 चौके 16। अब देखो समीकरण 2 में 3 से गुना करना है बच्चों, समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 12xy, फिर इसमें 3 से गुना करेंगे 23 दूनी 56, 23 69, और ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे और ये x लगाएंगे, और देखो 3 है, गुना कैसे करना है 3 से, 3 3 9, समीकरण 2 में 3 से गुना करके लिख दिए। लेकिन बच्चों हमने क्या लिखा है, घटाने पर ना लिखा, क्या है हमने घटाने पर लिखा है, तो जब घटाने पर आता है तो साइन बदल जाता है, 9 प्लस में है 9 माइनस में हो जाएगा, 69 प्लस में है माइनस हो जाएगा, और यह प्लस है माइनस हो जाएगा, कट गया, ये तो कर लिए। अब जब दोनों माइनस में है, दोनों बच्चों क्या है माइनस में, तो ये दोनों जुड़ेगा, जब दोनों एक जैसा रहेगा तो जुड़ता है, तो 9 6 15 5 1 और 6 5 11 1 12 125 हो गया, और ये माइनस में है तो माइनस लिखे, ठीक है ना। दोनों माइनस में रहेगा, जोड़ेंगे तो माइनस में होगा, देखिए माइनस है तो माइनस आएगा, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कट गया। अब ये जो बचा है x है पलटी है 25, 125 गुना में है तो 125 यहाँ पर भागा में कर दीजिए और इसको कटा लेना है। देखिए तो 25 से कटाएंगे 25 से कहीं 25 और 25 5 125, तो x का मान कितना आ गया बताइए, तो 1/5, यही x का मान
आप चाहें तो समीकरण यहाँ पर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, रख करके मैं दिखा रहा हूँ बच्चों। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देखिए क्या है 3x बच्चों 3, और इसके बीच में गुना रहता है तो गुना लिखेंगे, और x का मान है 1/5 और गुना y। देखो 3 गुना x और x का मान 1/5 फिर गुना y, और फिर देखिए -14 गुना 1/5 इक्वल टू -4। चलो इतना ना समझ में आ गया कि नहीं बोलो। अब देखो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और बाटा में 5 y, और -14 को 1 से गुना करेंगे 14/5 इक्वल टू -4। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए 3/5 y इक्वल टू -4। आई माइनस में 14/5 है तो ये पलटिया के प्लस में 14/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ ना है तो 1, और इसका बाटा पे के जोड़ घटाव बना लेना है। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 1 से यह 5 बार में कटेगा तो 5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौके 20 हो गया, प्लस 5 से यह एक बार में कट जाएगा पूरा तो 14 को 1 से गुना कर देना है 14। देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा 20 माइनस में और 14 प्लस में, तो घटा करके -6/5 हो जाएगा, और रहने का बचा है 3/5 y बचा है। तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3 ऊपर है मतलब गुना में और 5 भागा में, तो जो भागा में है वो गुना में है, जो गुना में है भागा में कर देना है। मतलब कि 5 चल जाएगा ऊपर है और 3 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कट गया, 3 से कटा दो 3 दूनी 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। लास्ट में लिखिए अतः x बराबर 1/5 आया है और y बराबर कितना आया है -2, और यही बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि कैसे बनेगा, है ना। चलिए ये पूरा एक स्टेप था और ये दूसरा का स्टेप हमने यहाँ से बनाया, क्लियर है। आप लोग जब बीच में इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ पर एरो लगा देना है, ठीक है ना बच्चों। इसे जो मैथ है ये भरा पूरा लगता है और जो एग्जामिनर है नंबर काटते नहीं है। चलिए अब मैं आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरा मैं बता रहा हूँ और चौथा आप लोग बना करके और कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ हम बना लिए, वीडियो को रोक करके, और आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और जब सॉल्व हो जाएगा तो बता देना है यस कि हाँ हमने बना लिया, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये क्या करना है, 7x और -2y इक्वल टू x y भागा में है तो उन्हें गुना में भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 5xy, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब देखो इन्हें कहा है 8x प्लस 7y, देखो 8x प्लस 7y इक्वल टू xy, इन्हें भागा में है होने जाके गुना हो जाएगा तो 15xy हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब तनी आप लोग को बता रहे हैं, इसको लेकर के नहीं आ रहे हैं, देखिए इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए सेम टू सेम एक ही जैसा हो गया कि ना। देखिए ये 7x है 6x है 2y है 3y है, खाली जगह माने इसका डाटा जो है अलग हुआ है, माइनस प्लस का अंतर है, 5xy है 6xy है, सेम टू सेम देखिए एक ही जैसा है। तो अब एक मैं बना लूंगा तो दूसरा का आप लोग तो बना लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो आप लोग बना करके और कमेंट में बताएंगे, क्लियर है। चलिए बच्चों अब देखो ये समीकरण 1 और 2 में हम लोग दिमाग तनी से लगाएंगे, क्या करना पड़ेगा। तो ये 7 गो x है और ये जगह 8 गो x है, तो अगर ये x वाला को बराबर कर रहे हैं तो हमें 8 से गुना करना पड़ेगा तो ये 56 होगा, और इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा तो ये भी 56 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें 8 से गुना करेंगे तो 56 और इसमें 7 से गुना करेंगे तो 56, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर y वाला को बराबर कर रहे हैं तो देखो ये 2 गो है आई 7 गो है, तो ए में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 14 होगा। तनी से सोचना है, तो बताइए हम क्या करें। अगर हम इसमें 7 से गुना करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा प्राप्त होगा, घटाने जोड़ने में तनी टाइम लगेगा, तो यही आप लोग को दिमाग लगाना है कि ये y वाला टर्म को बराबर करना होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि समीकरण 1 में 7 से, देखिए 7 से जैसे ही गुना किए तो 7 दूनी 14 हो गया y, हमें 2 से गुना करेंगे 7 से, तथा समीकरण 2 में कौन से गुना करेंगे
इसमें दो से गुना करेंगे, दो से गुना कर, दो से बच्चों क्या करेंगे गुना कर। अब ये है माइनस में दुगो वाई और ये प्लस में है, जब साइन अलग अलग होगा तो घटाने पर नहीं जोड़ने पर लिखिएगा। गुणा कर क्या करेंगे गुणा कर जोड़ने पर, गुणा कर जोड़ने पर। आप लोग आगे इसके बाद जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा हिंट मैं जरूर दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व कर सकें। देखिए बचवा, इसमें हम लोग को 7 से गुना करना है, समीकरण 1 में 7 से, तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 गो x माइनस 7 दूनी 14 गो y और इज इक्वल टू 7 से गुना कीजिए, 7 5 35 xy। दो में क्या करना है तो 2 से गुना करना है, देखो 2 में 2 से गुना करना है, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 गो x, इसमें हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14 गो y और a में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 30 गो xy। और एक चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जब हम लिखते हैं गुणा कर जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर लिखाएगा तो साइन नीचे पर नहीं बदलता है, जब घटाने पर लिखेंगे तभी साइन बदलिएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहले तो ही करेक्ट कटाएंगे, कैसे कि दोनों माइनस माइनस में है और माइनस में सॉरी ये प्लस में है, नीचे वाला बच्चों प्लस में तब कटेगा, साइन एक ही जैसा रहेगा तो नहीं कटेगा, माइनस एक प्लस में है तभी कट करके कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों है प्लस में जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 1 और 4 1 5 4 1 5 हारसिल 6 और ये x है तो x लगाएंगे। एप्लाटी देखो दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे, 35 गो और 30 को जोड़ेंगे तो 65 गो हो जाएगा xy। अब जरा सोचो ना, यहाँ पर 65 गो x है और ये प्लाटी से 65 गो x हम ये प्लाटी भेज रहे हैं तो आ जाएगा और ये प्लाटी खाली y बचेगा, ये पूरा पूरा कट गया तो y का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 1, तो y बराबर 1 हो गया बच्चों, y बराबर कितना आ गया 1। अब लास्ट में लिखेंगे कि y का मान ये आ गया ना, y का मान समीकरण 1 में ना तो 2 में रख देंगे। देखो y का मान बच्चों क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का मान समीकरण 1 में, y का मान कितना आया है 1, तो 1 में रख दीजिए y की जगह पर, ये हो जाएगा 7x माइनस 2 अगुना y की जगह पर 1 इजकल टू 5x अगुना y की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2 इजकल टू 5x को 1 से गुना करेंगे 5x, एक रख ए प्लट लेके आ जाइए, 5x जब ए प्लट आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस 2 है यानी आकर के प्लस में 2 हो जाएगा, 7 गो x में से 5 गो x घटेगा 2 गो x इजकल टू 2, तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा 2, और 2 गुना में है तो 2 भागा में कटा दीजिए 1, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बच्चों देखो तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आ गया और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कहेंगे कि आंसर हो गया। चलो ये क्लियर हो गया कि नहीं बोलो? तो आप लोग जब ये समझ चुके हैं अच्छे तरीका से तो मैं थोड़ा सा इसी के आधार पर मैं दूसरा का क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं और आप लोग क्या करेंगे ये बना करके लाएंगे घर से। देखो अब इसमें करना क्या है, अगर आप लोग x वाला टर्म को बराबर कर रहे हैं, देखो x वाला को बराबर कर रहे हैं तो इसमें 6 गो x है और यहाँ पर कितना है 2 गो x, तो इसमें 3 से अगर गुना कर देते हैं तो ये ऑलरेडी 6 है और ये 6 हो जाएगा, काम खत्म। तो ये दोनों का अगर हम लोग बराबर करते हैं तो केवल समीकरण 2 में 3 से गुना करना होगा और क्या लिखेंगे जोड़ने पर कि घटाने पर, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, जब एक ही जैसा साइन हो तो हम लोग जोड़ने पर लिखते हैं और जब ऐसा कर लीजिएगा तो ये आगे आप लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो बन जाएगा। अगर नहीं बढ़ता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके और बता देंगे कि सर हमको नहीं आया, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। क्या तो क्या कहें ना, तो घटाने पर करना है, जब साइन यहाँ पर क्या हो एक ही जैसा माने दोनों प्लस में रहेगा तो घटाने पर लिखना है। हम लोग ऐसा कर चुके हैं, देखिए साइन बच्चों यहाँ पर प्लस में था और यहाँ पर माइनस में, तो हम लोग क्या लिखे हैं जोड़ने पर, साइन अलग अलग था तो जोड़ने पर, जब साइन एक ही जैसा रहेगा तो घटाने पर लिखना है। चलो आप लोग इसको बना करके और कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आएगा अगर कहीं पर दिक्कत हो जाता है तो वो भी आप लोग बताएंगे, मैं आप लोग को जहां तक रहेगा मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को ये समझाएं। चलो अब आप लोग से बच्चों मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।